नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंग्लिश से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 19। इससे पहले दोस्तों इंग्लिश से जो है 18 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्या है देखिए, आंसर करेंगे इसका पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है द विजडम ऑफ द अनसेंट इज ए वर्क बाय। आपको बताना है द विजडम ऑफ द अनसेंट वर्क किसका है। ऑप्शन देखिए, चार्ल्स लेम, फ्रांसिस बेकन, महात्मा गांधी या फिर कमला दास। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, बताइए। द विजडम ऑफ द अनसेंट इज ए वर्क बाय, राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस बेकन। ठीक है, ये फ्रांसिस बेकन का वर्क है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, द विजडम ऑफ द अनसेंट जो है दोस्तों, ये पब्लिश कब हुआ आपको पूछा जा सकता है। ये वर्क जो है पब्लिश हुआ था 1609 में। ठीक है, कब हुआ था पब्लिश पूछा जा सकता है, कब हुआ था 1609। ठीक है, 1609 में जो है ये पब्लिश हुआ था दोस्तों, द विजडम ऑफ द अनसेंट। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है फ्रांसिस बेकन से आपको इनका बॉर्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, तो बॉर्न इनका जन्म हुआ था तो 1561 में ये बॉर्न हुए थे फ्रांसिस बेकन। और इनकी डेथ की बात करें तो इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1626। ठीक है, ये कई बार इनका जन्म और मृत्यु पूछी गई है। तो फ्रांसिस बेकन का जन्म हुआ था 1561 में। कहाँ हुआ था, लंदन में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु हुई थी 1626 में। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं दोस्तों, जैसे आपका द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग है इनका। ठीक है, नोम आर्गनम है। ठीक है, न्यू अटलांटिस है। तो काफ़ी सारे वर्क हैं फ्रांसिस बेकन के, आपको सारे याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आंसर करना है विच वर्क ऑफ बेकन लेफ्ट अनफिनिश्ड ड्यू टू हिज सडन डेथ। आपको बताना है कौन सा वर्क है बेकन का जो अनफिनिश्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, नॉर्म ऑर्गेनम, न्यू अटलांटिस, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, विच वर्क ऑफ बेकन लेफ्ट अनफिनिश्ड ड्यू टू हिज सडन डेथ। राइट आंसर हो जाएगा न्यू एटलांटिस। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये इनका अनफिनिश्ड वर्क है न्यू एटलांटिस। ये कब आया था ये भी आपको याद रखना है, ये आया था आपका 1626 में। ठीक है, तो अभी ऊपर बताया मैंने आपको 1626 में जो है फ्रांसिस बेकन की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों ये जैसा आपका नॉर्म आर्गनम है, ये कब आया था, ये आया था आपका 1620 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं दोस्तों, पूछे जाते हैं। 1620 में आया था। साथ ही साथ एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग जो है ये आया था आपका 1605 में। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, लैम्ब ऐसे व पब्लिश्ड इन। आपको बताना है लैम्ब के जो एसेज हैं दोस्तों वो पब्लिश्ड हुए थे, किस में हुए थे, द लंदन मैगजीन, द रैम्बलर, द टैटलर या फिर आपका नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें, लैम्ब ऐसे व पब्लिश्ड इन, राइट आंसर हो जाएगा द लंदन मैगजीन। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, जो चार्ल्स लैम्ब हैं दोस्तों, इनके जो एसेज हैं वो किस में पब्लिश्ड हुए, द लंदन मैगजीन में पब्लिश्ड हुए। ठीक है, लंदन मैगजीन याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों चार्ल्स लैम्ब आप जानती हैं, चार्ल्स लैम्ब के वर्क्स आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनके वर्क्स आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ कब इनका जन्म हुआ था, कब इनकी मृत्यु हुई थी, सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, चार्ल्स लैम्ब की जो एसेज हैं वो पब्लिश्ड हुए थे द लंदन मैगजीन में। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। लैम्ब की बात करें तो लैम्ब का जो जन्म हुआ था, बॉर्न जो इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1775 में। इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, लंदन में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ डेथ की बात करें तो इनकी डेथ हुई थी दोस्तों चार्ल्स लैम्ब की 1834 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, बॉर्न और डेथ। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, मेजर वर्क्स की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है, चार्ल्स लैम्ब वॉज अ रोमांटिक एरा एसेसिस्ट एंड पोएट। आपको जानते हैं। मेजर वर्क्स की बात करें तो इनकी जो लैम्ब के जो मेजर वर्क्स हैं वो क्या क्या हैं, जैसे आपका एसेज ऑफ इलिया मैंने बताया आपको। ठीक है, एसेज
ऑफ इलिया, ठीक है, एसेज ऑफ इलिया इन्होंने लिखा है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। साथ ही साथ इनका टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है, ठीक है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ठीक है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ठीक है। साथ ही साथ लास्ट एसेज ऑफ इलिया, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, लास्ट, ठीक है, लास्ट एसेज, ठीक है, लास्ट एसेज ऑफ इलिया, ठीक है, लास्ट एसेज ऑफ इलिया, ठीक है। साथ ही साथ अ टेल ऑफ रोजामेंट ग्रे भी इनकी रचना है, ठीक है, द टेल ऑफ रोजामेंट ग्रे, ठीक है, द ओल्ड फैमिलियर फेसेस हो गया, ठीक है, और ड्रीम चिल्ड्रन हो गया, काफ़ी सारे वर्क्स हैं, ठीक है, चार्ल्स लैम्ब के। तो आपको जो इनके मेजर वर्क्स हैं याद रखने, एसेज ऑफ इलिया जो है इंपॉर्टेंट है। ये कब आया था? ये आया था 1830 में। कई बार पूछा गया है कि द एसे ऑफ इलिया कब आया इनका, ठीक है, 1823 में आया। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर हो गया। लास्ट एसेज ऑफ इलिया कब आया? ये भी आपको याद रखना है, ये आया 1833 में, ठीक है, ये भी याद रखना है। और साथ ही साथ टेल ऑफ रोजामेंट ग्रे इनकी रचना है, ठीक है, द ओल्ड फैमिलियर फेसेस हो गया। ये सारी रचनाएं आपको चार्ल्स लैम्ब से याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 4 का है दोस्तों, हु बिकेम द लाइफ लॉन्ग फ्रेंड ऑफ चार्ल्स लैम्ब एट क्राइस्ट हॉस्पिटल। तो यहाँ पर आपको बताना है हु बिकेम्स द लाइफ लॉन्ग फ्रेंड। आपको यहाँ पर लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बताना है चार्ल्स लैम्ब का कौन था, ठीक है। ऑप्शन देखिए, पीवी सेले, एस.टी. कॉलरिज, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ, या फिर फ्रांसिस बेकन। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है लाइफ लॉन्ग फ्रेंड ऑफ चार्ल्स लैम्ब। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एस.टी. कॉलरिज, ठीक है, सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है। कॉलरिज जो है लैम्ब के जो है लाइफ लॉन्ग फ्रेंड थे, ठीक है। साथ ही साथ एस.टी. कॉलरिज की बात करें तो एस.टी. कॉलरिज से आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। एस.टी. कॉलरिज के वर्क्स आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था ये भी याद रखना है। इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1700 यानी कि 1772 में इनका जन्म हुआ था लंदन में, ठीक है, सॉरी इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था एस.टी. कॉलरिज का। और डेट की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 1834 में, ठीक है। तो दोनों चीज़ याद रखेंगे, 1834 और 1772, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है एस.टी. कॉलरिज के इम्पोर्टेंट वर्क्स आपको पूछे जाते हैं। तो एस.टी. कॉलरिज के जो वर्क्स हैं दोस्तों आपको याद रखने, जैसे आपका इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात करें, द राइम ऑफ द अनसेंट मैरिनर, ठीक है, ये आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है, द राइम ऑफ अनसेंट मैरिनर, द राइम ऑफ अनसेंट मैरिनर, ठीक है, कब आया ये भी याद रखना है। ठीक है, द राइम ऑफ अनसेंट मैरिनर कब आया? ये आया 1798 में, ठीक है, याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कुबला खान, ठीक है, कुबला खान जो है ये कब आया था? कुबला खान, पहले तो आपको याद रखना है कुबला खान किसने लिखा था। कुबला खान रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज, ठीक है। कुबला खान कब आया था? ये आया था 1816 में, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है क्रिस्टाबेल है, ठीक है। क्रिस्टाबेल जो है इनकी कब आई थी? क्रिस्टाबेल जो है ये आया था इनका, कब आया था? 1816 में ही आया था, ठीक है। साथ ही साथ इनके वर्क हैं दोस्तों, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट हो गया, डिजेक्शन एंड ओड है इनका एक, ठीक है, 1801 में आया, 02 में आया, ठीक है, 1802 में आया डिजेक्शन एंड ओड, ठीक है। तो ये सारे वर्क्स आपको एस.टी. कॉलरिज के याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, इन विच ईयर डिड विलियम हैजलिट पब्लिश हिज फेमस एसे कलेक्शन टेबल टॉक। ठीक है, आपको बताना है इन विच ईयर विलियम हैजलिट पब्लिश्ड हिज फेमस एसे कलेक्शन टेबल टॉक। तो टेबल टॉक आप जानती ही ऐसे कलेक्शन है विलियम हैजलिट का, ये कब पब्लिश हुआ था ये बताना है। ऑप्शन देखिए 1805, 1811,
हाँ 1821 या फिर 1835, क्या हो जाएगा राइट आंसर 5 का। तो 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा टेबल टॉक जो है ये ऐसे कलेक्शन पब्लिश हुआ था 1821 में, ठीक है। 1821 में पब्लिश हुआ था टेबल टॉक, ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर विलियम हैजलिट की बात हो रही है। तो विलियम हैजलिट दोस्तों आपने पढ़ा है, विलियम हैजलिट जो है इनके पूछे जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। इनका जन्म पूछना है, ये आपको याद रखना है 1700, इनका जो जन्म हुआ था 1778 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 1830 में, ठीक है। साथ ही साथ इनके जो वर्क्स हैं इंपॉर्टेंट आपको याद रखने, ठीक है, जैसे टेबल टॉक हो गया, ठीक है। द राउंड टेबल भी इन्हीं का है, ठीक है। द राउंड टेबल ये भी पूछा गया पहले, द राउंड टेबल किसका वर्क है। तो राउंड टेबल भी जो है किसका वर्क है, ये भी आपका विलियम हैजलिट का वर्क है, ठीक है। द राउंड टेबल कब आया ये आया 1817 में, ठीक है। 1817 में आया, ठीक है, द राउंड टेबल, ठीक है। साथ ही साथ इनका वर्क है दोस्तों क्या है, द प्लेन स्पीकर इनका वर्क है, द प्लेन स्पीकर, ठीक है, द प्लेन स्पीकर, ठीक है। द प्लेन स्पीकर इनका वर्क है, ठीक है। साथ ही साथ जो है इन अदर वर्क्स की बात करें, लाइफ ऑफ नेपोलियन इनका वर्क है, 1828 में आया था, ठीक है, लाइफ ऑफ नेपोलियन, ठीक है। साथ ही साथ द स्पिरिट ऑफ द एज है इनका वर्क, ठीक है। एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन इनका वर्क है, ठीक है। साथ ही साथ जो है इनके वर्क्स की बात करें अदर वर्क्स की, तो इनका वर्क है दोस्तों कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे वर्क्स हैं विलियम हैजलिट के। तो मेन जो है आपको याद रखने हैं, द राउंड टेबल हो गया, टेबल टॉक हो गया, ठीक है, द प्लेन स्पीकर हो गया, लाइफ ऑफ नेपोलियन हो गया, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द एज हो गया, ठीक है। तो सारी आपको याद रखनी है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है, देखिए आंसर करना है, ऑन द इग्नोरेंस ऑफ लर्न रिटन बाई, आपको बताना है ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्न, ये किसने लिखा है। ऑप्शन देखिए, चार्ल्स लेन, फ्रांसिस बेकन, एजी गार्डिनर या फिर विलियम हैजलिट। क्या हो जाएगा 6 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑन द इग्नोरेंस ऑफ लर्न जो है ये किसने लिखा है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विलियम हैजलिट, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये कब पब्लिश हुआ, तो आपको ये भी बताना है, ऑन द इग्नोरेंस ऑफ लर्न जो है ये पब्लिश हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, ये पब्लिश हुआ था 1822 में, ठीक है। 1822 में पब्लिश हुआ था। ये वर्क किसका है, विलियम हैजलिट का है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है, हाउ मेनी टाइम्स डिड बर्ट्रैंड रसेल मैरी, आपको बताना है हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार जो है बर्ट्रैंड रसेल ने जो है शादी की थी। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स या फिर 5 टाइम्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। 4 टाइम्स जो है दोस्तों रसेल ने शादी की थी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 4 टाइम्स की थी और 4 टाइम्स इनकी जो वाइफ थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4, उनके नाम आपको याद रखने, ठीक है। जैसे आपका पियर्सल स्मिथ जो है आपका पहली वाइफ थी, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। बर्ट्रैंड रसेल की जो वाइफ थी, 4 टाइम्स इनकी शादी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाइफ थी इनकी, उसका नाम क्या था, शॉर्ट में आपको याद रखना है, उसका नाम था पियर्सल स्मिथ, ठीक है। सीधे स्मिथ से याद रखें, ठीक है। स्मिथ जो है ये पहली वाइफ थी। सेकंड वाइफ कौन थी, सेकंड वाइफ का नाम था डोरा ब्लैक, ठीक है। क्या था, डोरा ब्लैक, ठीक है, कभी पूछ लिया जाएगा, आपको याद रखना है डोरा ब्लैक। थर्ड जो है इनकी वाइफ थी, कौन, थर्ड वाइफ का नाम था, क्या था, स्पेंस, SPENCE, स्पेंस। और चौथी जो वाइफ थी लास्ट, एडिथ फिंच, ठीक है। चौथी कौन थी, फिंच, फिंच से याद करें, FINCH, ठीक है। तो 4 जो है इनके नाम लिखते याद रखने हैं आपको, ठीक है। ये बर्ट्रैंड रसेल की वाइफ है, पहली वाइफ, ठीक है, दूसरी, तीसरी और चौथी, ठीक है। चारों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। अब इतना अंदर से इनके सन वगैरह तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन 4 टाइम्स और इनके नाम आपको पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट वाइफ नेम, सेकंड वाइफ नेम, थर्ड वाइफ नेम, ठीक है। इसलिए आपको याद रखने हैं, फर्स्ट वाइफ नेम स्मिथ, दूसरी वाइफ ने दूसरी वाइफ का नाम डोरा ब्लैक, तीसरी स्पेंस और चौथी फिंच, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे, हु रोट पेबल्स ऑन द शोर, ठीक है। किसने लिखा है पेबल्स ऑन द शोर, ठीक है, ये आपने पढ़ा है,
ठीक है, आंसर करिए इसका। आंसर क्या हो जाएगा? लैम्ब, E.G. गार्डिनर, फ्रांसिस बेकन या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? हु रोट पेबल्स ऑन द शोर, तो इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है, पेबल्स ऑन द शोर, ठीक है। ये ऐसे कलेक्शन है, किसका ऐसे कलेक्शन है? ये है दोस्तों ऐसे कलेक्शन किसका है? E.G. गार्डिनर का, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। पेबल्स ऑन द शोर जो है ये क्या है? एक ऐसे कलेक्शन है, किसका है ऐसे कलेक्शन? E.G. गार्डिनर का। इसके अंदर जो है कई जो है आपकी एसेज जो है पब्लिश हुई पेबल्स ऑन द शोर में, जैसे ऑन सेइंग प्लीज हो गया, ऑल अबाउट ए डॉग हो गया, ठीक है, ऑन करेज हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एसेज हैं जो इसमें पब्लिश हुई थी, ठीक है, पेबल्स ऑन द शोर में, ठीक है, याद रखेंगे। द पेबल्स ऑन द शोर जो है ये आपका आया था 1916 में, ठीक है, 1916 में, ठीक है। तो E.G. गार्डनर की बात हो रही है, तो E.G. गार्डनर से आप याद रखना है, E.G. गार्डनर जो है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर इनका पूरा नाम है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1865 में, ठीक है, 1865 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1946 में, ठीक है। E.G. गार्डनर, ठीक है। इनका पेन नेम पूछा जाता है, E.G. गार्डनर का पेन नेम क्या था, ठीक है, कई बार पूछा गया है। E.G. गार्डनर का पेन नेम क्या था? अल्फा ऑफ द ब्लू, ठीक है, क्या था? ALPH, अल्फा ऑफ द ब्लू, ठीक है, अल्फा ऑफ द ब्लू, PLOUGH, ठीक है। अल्फा ऑफ द ब्लू इनका जो है क्या था? पेन नेम था दोस्तों E.G. गार्डनर का, ठीक है। मेजर वर्क्स की बात करें तो पेबल्स ऑन द शोर हो गया, विंड फॉल्स हो गया, ठीक है, इनका ऐसे कलेक्शन हो गया, ठीक है, पिलर्स ऑफ सोसाइटी हो गया, ठीक है, ऑन सेइंग प्लीज है इनका वर्क, ऑल अबाउट अ डॉग, ऑन करेज, ठीक है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, तो आपने सारे याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने आंसर करना है, हु ट्रांसलेटेड माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ फ्रॉम गुजराती इनटू इंग्लिश। आपको बताना है कि जो आपका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? ऑप्शन देखिए, राजा राव, R.K. नारायण, महादेव देसाई या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों, क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये ओरिजिनली जो है रिटर्न हुई थी गुजराती में और इसको ट्रांसलेट किया था, किसने किया था? महादेव देसाई ने, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये क्या है? ये ऑटोबायोग्राफी है, किसकी? महात्मा गांधी की, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी किसकी है? महात्मा गांधी की, ठीक है। और इसको गुजराती से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था महादेव देसाई ने, और ये दोस्तों ओरिजिनली जो है रिटर्न हुई थी गुजराती में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 का आंसर करेंगे, खुशवंत सिंह वॉज बॉर्न इन। आपको बताना है खुशवंत सिंह का जन्म जो है कब हुआ था? 1915, 17, 21 या फिर 25। क्या हो जाएगा राइट आंसर? खुशवंत सिंह वॉज बॉर्न इन 1915, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। खुशवंत सिंह आप जानती है, इनका फेमस वर्क आपने पढ़ा होगा, ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है। साथ ही साथ हिस्ट्री ऑफ द सिख, ठीक है, आई शैल नॉट हियर द नाइट एंगल, ठीक है, डेली अ नोबल है इनका एक, ठीक है, द कंपनी ऑफ वुमेन। काफ़ी सारे वर्क्स हैं खुशवंत सिंह के, आप सभी ने पढ़े हैं। तो यहाँ पर जन्म याद रखेंगे खुशवंत सिंह का 1915 में। मेजर वर्क्स की बात करें तो सबसे मेजर वर्क इनका क्या है? ट्रेन, ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान जो है इनका वर्क है दोस्तों, ये कब आया था ये भी याद रखना है। ट्रेन टू पाकिस्तान आया था इनका 1956 में, ठीक है, 1956 में आया था ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है। साथ ही साथ इनका अदर वर्क की बात करें, अ हिस्ट्री ऑफ द सिख, ठीक है, अ हिस्ट्री ऑफ सिख, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ सिख्स इनका जो है ये आया था वर्क 1953 में, ठीक है, 1953 में आया था। साथ ही साथ आपको याद रखना है, ठीक है, डेली इनका एक नोवेल है दोस्तों, ठीक है, डेली, ठीक है, डेली जो है एक नोवेल है इनका, ये कब आया था? 1984 में इनका आया था, डेली नामक एक नोवेल था, ठीक है। साथ ही साथ आई शैल नॉट हियर द नाइट एंगल, ये भी इनका वर्क है, आया था 1959 में। और साथ ही साथ द कंपनी ऑफ वुमेन,
ये आया था 1999 में। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं खुशवंत सिंह के, तो सभी आपने याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हु सेड, आपको बताना है हु सेड ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशन रेदर देन ऑफ थॉट्स। तो दोस्तों ये किसने कहा है, ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशन रेदर देन ऑफ थॉट्स। ऑप्शन देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, सेले या फिर बेकन। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ओ फॉर ए लिटिल ऑफ सेंसेशन रेदर देन ऑफ थॉट्स। ओ विचारों के बजाय संवेदनाओं यानी कि अनुभूतियों के जीवन के लिए। तो ये दोस्तों किसने कहा है, ये कहा है आपका 11 का राइट आंसर हो जाएगा जॉन कीट्स। ठीक है, कीट्स का है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको कीट्स के वर्क आपको याद रखने हैं। ठीक है, जॉन कीट्स आपने पढ़ा है अच्छे से। ठीक है, जॉन कीट्स के ओड है, फेमस ओड है। ठीक है, जैसे आपका ओड ऑन क्रिश्चियन अर्न हो गया, ओड टू अ नाइटिंगेल हो गया, ओड टू साइकी हो गया। ठीक है, एंडीमियन इनकी पोयम है। ठीक है, तो काफ़ी सारे वर्क है। ठीक है, जॉन कीट्स के। तो आप सभी ने जो है इनको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 12 में। W.B. ईट्स पोएम द स्टोलन चाइल्ड इज इंस्पायर्ड बाय। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में W.B. ईट्स पोएम है द स्टोलन चाइल्ड इज इंस्पायर्ड बाय। तो ये आपको बताना है किससे इंस्पायर्ड थी। ठीक है, इनकी पोएम द स्टोलन चाइल्ड। ऑप्शन देखिए, आयरिश माइथोलॉजी, ठीक है, ग्रीक माइथोलॉजी या फिर इजिप्टियन माइथोलॉजी या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का। W.B. ईट्स पोएम द स्टोलन चाइल्ड इज इंस्पायर्ड बाय, राइट आंसर हो जाएगा आयरिश माइथोलॉजी। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर आयरिश माइथोलॉजी। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे जो W.B. ईट्स की पोएम है द स्टोलन चाइल्ड, ये किससे इंस्पायर्ड है, आयरिश माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। W.B. ईट्स की बात करें तो W.B. ईट्स के मेजर वर्क्स आपको पूछे जा सकते हैं W.B. ईट्स के। ठीक है, तो W.B. ईट्स के आप सभी ने पढ़े हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट वर्क्स इनके जितने भी हैं। ठीक है, इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क्स है दी टावर। ठीक है, दी टावर इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्क है। सेलिंग टू बाइजेंटियम इनका एक वर्क है। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा द सेलिंग टू बाइजेंटियम। ठीक है, साथ ही साथ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनका एक वर्क है। ठीक है, साथ ही साथ ए विजन। ठीक है, अ विजन जो है इनका वर्क है अ विजन। ठीक है, साथ ही साथ द टावर जो है ये कब आया था, 1928 में इनका वर्क आया था द टावर। साथ ही साथ आपने याद रखना है अ विजन जो है ये आया था आपका 1925 में इनका वर्क आया था अ विजन। ठीक है, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये आया था इनका 1914 में। ठीक है, साथ ही साथ जो है अदर वर्क्स की बात करें तो इनका वर्क है इन द सेवन वुड्स इनका एक वर्क है। ठीक है, द सीक्रेट रोज इनका वर्क है। ठीक है, द लैंड ऑफ हार्ट डिजायर इनका वर्क है। तो सारे आपको नोट रखने। ठीक है, W.B. ईट्स के वर्क। ठीक है, ये सारे दोस्तों पूछे गए हैं। पहले द टावर जो है पूछा गया है। ठीक है, सेलिंग टू बाइजेंटियम पूछा गया है, सेलिंग टू बाइजेंटियम किसका वर्क है। ठीक है, तो अपने सारे याद रखने हैं, नोट कर लेने इनको। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ W.B. ईट्स की मेजर वर्क्स आप नोट कर सकते हैं। पहला द वांडरिंग्स ऑफ ओसिन, दूसरा द सीक्रेट रोज, तीसरा द लैंड ऑफ हार्ट डिजायर, चौथा इन द सेवन वुड्स, पांचवा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और छठा अ विजन, और सातवां द टावर, और आठवां सेलिंग टू बाइजेंटियम। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, अपने याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में आपको बताना है दोस्तों विच वॉल्यूम बाय सरोजनी नायडू कंटेन्स पोएम्स लाइक द गिफ्ट ऑफ इंडिया एंड सॉन्ग्स ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो आपको बताना है विच वॉल्यूम पूछा गया है। ठीक है, विच वॉल्यूम बाय सरोजनी नायडू कंटेन्स द पोएम्स लाइक द गिफ्ट ऑफ इंडिया एंड सॉन्ग्स ऑफ द लाइफ एंड डेथ। ठीक है, तो ये पोएम्स हैं दोस्तों, ये किस वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी सरोजनी नायडू की पोएम है द गिफ्ट ऑफ इंडिया एंड सॉन्ग्स ऑफ द लाइफ एंड डेथ। तो दोस्तों किस वॉल्यूम में हुआ देखिए, ऑप्शन देखिए, द बर्ड ऑफ टाइम, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 13 का। ठीक है, द गिफ्ट ऑफ इंडिया एंड सॉन्ग्स ऑफ द लाइफ एंड डेथ पोएम्स जो हैं ये किस वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा द ब्रोकन विंग। ठीक है,
यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, द ब्रोकन विंग। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको सरोजिनी नायडू के जो पोइट्री वॉल्यूम्स हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू का जो पहला पोइट्री वॉल्यूम है वो है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है, ये पहला वॉल्यूम है। ठीक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये पहला वॉल्यूम है। ठीक है, दूसरा वॉल्यूम है इनका पोइट्री वॉल्यूम द बर्ड ऑफ टाइम। ठीक है, द बर्ड ऑफ टाइम जो है ये आपका दूसरा है, दूसरा वॉल्यूम। और द ब्रोकन विंग ये तीसरा वॉल्यूम है। ठीक है, तीनों वॉल्यूम किसके हैं? सरोजिनी नायडू के। ठीक है, सरोजिनी नायडू की जो पोइट्री है दोस्तों, इसमें इन्होंने 3 वॉल्यूम्स में पोइट्री को जो है इन्होंने क्या किया, 3 वॉल्यूम्स में अनेक जो है इनकी पोएम्स आई। ठीक है, हर वॉल्यूम में जो है इनकी काफ़ी सारी पोएम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इनके साथ-साथ इनके वॉल्यूम्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे आपका द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है ये पोइट्री वॉल्यूम जो है ये कब पब्लिश्ड हुआ? ठीक है, पूछा जाता है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है ये वॉल्यूम जो है पब्लिश हुआ था 1905 में, 1905 में। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा जो इनका वॉल्यूम है पोइट्री वॉल्यूम द बर्ड ऑफ टाइम, द बर्ड ऑफ टाइम याद रखेंगे 1912। ठीक है, ये कई बार पूछे गए हैं इनके पब्लिश, तो ये याद रखेंगे 1912 दूसरा द बर्ड ऑफ टाइम। तीसरा द ब्रोकन विंग याद रखेंगे, ब्रोकन विंग 1917। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों, तीनों वॉल्यूम को आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पोइट्री वॉल्यूम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, पब्लिश हुआ था 1905 में। दूसरा जो है पोइट्री वॉल्यूम है इनका द बर्ड ऑफ टाइम, पब्लिश हुआ था 1912 में। तीसरा द ब्रोकन विंग, पब्लिश हुआ था 1917 में। ठीक है, तो यहाँ पर इनके जो पोइट्री वॉल्यूम्स हैं इनमें पूछा जाता है कि इनकी पोएम्स जो हैं किस वॉल्यूम्स में जो है आई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, तीनों वॉल्यूम्स जो हैं किसके हैं? सरोजिनी नायडू के हैं, तो सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, इनके अंदर पोएम्स हैं जैसे आपका बेंगल सेलर्स है। ठीक है, इनकी पोएम है बेंगल सेलर्स। द इंडियन वेबर्स है। ठीक है, किसमें आए? जैसे आपका इंडियन वेबर्स हो गया, जैसे बेंगल सेलर्स हो गया, ये किसमें आई थी पोएम्स इनकी? ये फर्स्ट वॉल्यूम्स में आई थी, यानी कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड में आई थी। ठीक है, जैसे आपका सॉन्ग्स ऑफ द लाइफ एंड डेथ हमें बताया भी, ये थर्ड वॉल्यूम में आए। ठीक है, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद जो है ये आपका ये पोएम आई थी सेकंड वॉल्यूम में। ठीक है, सेकंड वॉल्यूम यानी कि आपका द बर्ड ऑफ टाइम में। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो तीनों वॉल्यूम आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 है दोस्तों, कमला दास मदर वॉज, आपको बताना है कमला दास की मदर जो है वो क्या थी? टीचर थी, डॉक्टर, पॉलिटिशियन या फिर पोइटस? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में? कमला दास मदर वॉज अ पोइटस। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पोइटस। ठीक है, कमला दास आप जानती हैं दोस्तों, कमला दास से कई प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, कमला दास का जन्म कई बार पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1934 में, इनका जन्म हुआ था केरला में। केरला में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ इनकी मदर जो थी, इनकी मदर जो थी पोइटस थी। ठीक है, मदर का नाम क्या था? नलपति बालामणि अम्मा। ठीक है, क्या था? नलपत बालामणि अम्मा। ठीक है, ऐसे याद रखें, बालामणि अम्मा। ठीक है, तो इनकी मदर थी दोस्तों वॉज अ रिनाउंड पोइटस। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, पोइटस थी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है कमला दास की पोइट्री कलेक्शन पूछे जाते हैं। ठीक है, कमला दास की जो पोइट्री कलेक्शंस हैं वो आपको याद रखनी है। कमला दास के पोइट्री कलेक्शंस की बात करें, जैसे आपका समर इन कलकत्ता। ठीक है, समर इन कलकत्ता, ये जो है दोस्तों इनका जो समर इन कलकत्ता है, ये पोइट्री कलेक्शन जो है कब आया? ये आया आपका 1965 में। कई बार पूछा गया है, 1965 में आया समर इन कलकत्ता। दूसरा आपको याद रखना है द डिसेंडेंट्स। ठीक है, द डिसेंडेंट्स। ठीक है, द डिसेंडेंट्स इनका जो है ये कब आया था पोइट्री कलेक्शन? ये आया था डिसेंडेंट्स आपका 1967 में। ठीक है, 1967 में आया था द डिसेंडेंट्स, और समर इन कलकत्ता आया था 1965 में। ठीक है, ये दोनों जो है पोइट्री कलेक्शन किसके हैं? कमला दास के हैं, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कमला दास से आपको एक चीज़ और याद रखनी है, कमला दास की ऑटोबायोग्राफी क्या है?
ठीक है। कमला दास की ऑटोबायोग्राफी क्या है दोस्तों? इनकी आत्मकथा क्या है? इनकी आत्मकथा है माई स्टोरी, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है। माई स्टोरी जो है इनकी आत्मकथा है। माई स्टोरी जो है ये इंग्लिश में है, ठीक है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ था, ठीक है। वैसे आपका जो मलयालम टाइटल है वो क्या है? एंटी कथा, ठीक है, ये भी कई बार पूछा है। ENTENT कथा, KATH, ठीक है। ये एंटी कथा जो है ये मलयालम टाइटल है, और इसके बाद जो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा तो इंग्लिश टाइटल है इनका माई स्टोरी, ठीक है। ये ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है कमला दास की, ठीक है, याद रखेंगे। चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में आपको बताना है आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव, दिस लाइन बिलोंग टू, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा है दोस्तों, आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव, ये लाइन्स जो है दोस्तों कहाँ से हैं आपको बतानी है। एन इंट्रोडक्शन, द लुकिंग ग्लास, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एन इंट्रोडक्शन, ठीक है। एन इंट्रोडक्शन जो है ये किसका वर्क है? एन इंट्रोडक्शन ऑफ फेमस पोएम रिटन बाय कमला दास, ठीक है। कमला दास की दोस्तों पोएम है कमला दास इन एन इंट्रोडक्शन। उसमें कहा गया है, कमला दास ने क्या कहा है? आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव, यानी कि मैं हर स्त्री हूँ जो प्रेम चाहती है, ठीक है, याद रखेंगे। एन इंट्रोडक्शन जो है फर्स्ट अपियरिंग इन हर 1965 कलेक्शन ऑफ समर इन कलकत्ता, ठीक है। ये सबसे पहले जो है इनकी पोइट्री कलेक्शन समर इन कलकत्ता में जो है पब्लिश हुई, ठीक है, 1965 में, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।